उत्तर प्रदेश सिविल जज एग्ज़ाम 2016 में जो विधि का प्रथम प्रश्न पत्र था, तो उस पर आधारित ये वीडियो है। मित्रों, आखिर हम विधि सब्जेक्ट की किस तरह से तैयारी करें लॉ फर्स्ट पेपर की, ताकि हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएँ एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं वीडियो। लॉ फर्स्ट पेपर सब्सटेंटिव लॉ, टाइम अलाउड कितना है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 200। लिखा है कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 and 2 एंड एनी 4 ऑफ द रिमेनिंग वंस अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन इन ऑल। कहा है हमें 6, सभी में 6 क्वेश्चन करने हैं। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, जो फर्स्ट और 2 है, क्वेश्चन शुरू करते हैं मित्रों, ध्यान देंगे। अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 and 2 एंड एनी 4 ऑफ द रिमेनिंग वंस अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन आल। ये आप लोग डायरेक्शंस पढ़ने के बाद इसी प्रकार से आंसर देंगे। मार्क्स कैरिड बाय एच क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड एट इट्स एंड। तो पहला जो प्रश्न है वो दिया गया कि मूल अधिकार की घोषणा अर्थहीन है जब तक उनको प्रवर्तित कराने के लिए प्रभावशाली न्यायिक उपचार उपलब्ध ना हो। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त न्यायिक उपचारों की व्याख्या करते हुए इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। अब मित्रों, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो हमारे मूल अधिकार हैं, हम लोगों के जो मूल अधिकार हैं, इनसे संबंधित प्रश्न प्री एग्ज़ाम से लेकर मेंस एग्ज़ाम तक हमेशा से पूछे जा रहे हैं। हमेशा से जब भी एग्ज़ाम होता है, जब भी पेपर आता है, तो हमें मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, केवल मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य हमेशा उसमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम लोग प्री एग्ज़ाम के लिए और मेंस एग्ज़ाम दोनों के लिए, एक तो प्री प्लस मेंस दोनों एग्ज़ाम के लिए हम लोग जो हैं वो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में ऐसे अनेकों उपबंध हैं जो न्यायपालिका की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं। उन उपबंधों की विवेचना कीजिए, उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों का संदर्भ कीजिए। अब मित्रों, ये जो स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता जो दिया है, आप ये देखेंगे ऊपर, निष्पक्षता, न्यायपालिका की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं। संविधान के अनेक उपबंध हैं, तो जो स्वतंत्रता से संबंधित सेक्शंस हैं आप उन पे ध्यान देंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय 124, हाई कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, इनका जो वर्णन संविधान में है उन्हीं को सेक्शन वाइज रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी बात को समझा सकते हैं। नेक्स्ट, क्या संसद मूल अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के भाग 3 को संशोधित कर सकती है? अब देखो कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अधिकार में जो मूल अधिकार है, हम जब वो पढ़ते हैं तब उसमें क्लियर हो जाता है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, नहीं कर सकती है। कैन पार्लियामेंट अमेंड पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स डिस्कस। नेक्स्ट, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का संदर्भ देते हुए संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो हमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। जो राज्य और केंद्र का संबंध है, हमारे मूल अधिकार मूल कर्तव्य हैं, जो भी हमारे उच्च पदाधिकारी होते हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, तो इनसे ये जितने भी हैं इन सभी लोगों को हम अच्छे ढंग से तैयार करेंगे तो हम एग्जाम में अच्छे मार्क ला सकते हैं। उन आधारों को बताइए जिन पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। न्यायिक पृथक्करण की डिग्री और विवाह विच्छेद की डिग्री में क्या अंतर है, पढ़ेंगे आप लोग। दोस्तों, ये जो पेपर अपलोड किया तो हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप लोगों तक ये पहुँचे कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। बंधक से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित में अंतर बताइए। निहित हित, समाश्रित हित, पट्टा एवं अनुज्ञप्ति, लीज एंड लाइसेंस, भागीदारी, लाभों में बंटवारा, भागीदारी की प्रथम दृष्टया साक्ष्य,
बाध्य योग या सावधानी का मामला तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि सावधानी बरतने के कर्तव्य को भंग ना किया हो। निर्णीत वादों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय प्रतिकर प्रदान करता है। राज्य के दायित्व के विकसित होते सिद्धांतों के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। निम्नलिखित में अंतर कीजिए। हमला एवं सार, अपमान लेख और अपमान वचन। मित्रों, ये सब जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं ये सब उनका पढ़ा हुआ होता है। बस इस तरह से पढ़िए कि आप एग्जाम में लिख सकें। भारतीय न्यास अधिनियम, यथासंभव निकटता सिद्धांत, साम्य चाहने वालों की साम्य बरतनी चाहिए, जहाँ साम्य समान हो वहाँ विधि अविभावी होगी। चिरभोग, फिर निर्दिष्ट अनुतोष, बिना प्रतिफल के करार शून्य है। इस नियम में क्या अपवाद है? आ बा से 10,000 ऋण लेता है परंतु वह परिसीमा अधिनियम से कल वर्जित हो गया। आ लिखित रूप से बा को ऋण के बदले 5,000 देने का वचन देता, क्या यह विद्यमान संविदा है? संविदा अधिनियम के सुसंगत उपबंध का उल्लेख कीजिए। मुस्लिम विधि में तलाक के विधिक परिणाम, अविस्वीकृति और दंतक ग्रहण में अंतर, शिया और सुन्नी उत्तराधिकार विधि में अंतर, बा के घर में आग लग जाने की स्थिति में आ बा को 10,000 देने की संविदा करता है। बा के घर में आग लग जाती है, क्या बा आ से 10,000 वसूल करता? क्या है बाजी संविदा है? तो मित्रों, ये जो UPPCSJ 2016 एग्जाम हुआ था उसका लॉ का फर्स्ट पेपर है। इस पेपर को आप लोग ध्यान से देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो आयोग है वो पेपर में किस तरह का क्वेश्चन रखता है और हम लोगों को किस प्रकार से तैयारी हम लोग करें ताकि हम लोग एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मैं पिछली वीडियोज में बताता रहता हूं कि जो भी प्रश्न हो उसके आसपास में जितने प्रश्न बन रहे हों हम उन सबको उठा लेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाए हम उसे सटीक तरीके से लिख सकें। दोस्तों, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।